हाँ जी जी, ख़राब है, पेमेंट मेथड सही नहीं यूज़ किया हुआ। पेमेंट मेथड सस्पिशियस है। क्लास के एंड में मुझे दिखाना, दूसरे अकाउंट को भी चेक कर लो। अच्छा जी, अब इसमें एक दो चीज़ें हम आखिर में देख रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जो HTML वाला पार्ट है हम इसे आज कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेवल पे स्विच करेंगे, ठीक है। SEO के बेसिकली ये वाला पार्ट SEO का तो नहीं है, आप सब जानते हैं। ये वाला पार्ट सिर्फ कंफर्ट जोन का पार्ट है कि हम कंफर्ट जोन में आ रहे हैं किसी तरीके से ना, कि हमने SEO करनी है तो हम एडिटिंग को, कोडिंग को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, क्योंकि उसके लिए बगैर तो SEO होनी नहीं है। यानी आपके पास एक वेबसाइट आई, आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोडिंग सीखी इमेज की, तो वो अगर आती होगी तो तभी कर पाएंगे ना चीज़ों में चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ से मैं ज़रा इसे खोलता हूँ और अभी सिर्फ एक देखते हैं कि हाइपरलिंक कैसे लगता है, और उसके बाद हम आज वेबसाइट को भी देखते हैं और मैं आप लोगों से वेबसाइट शेयर भी करता हूँ जिसके ऊपर आपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी होगी। मैं व्हाट्सएप यहाँ से खोल लेता हूँ। क्लास के एंड में मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। और ये आगे जी इधर वेबसाइट में हमें हाइपरलिंक्स नज़र आते हैं, ऐसे है ना। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर चले जाते हैं, उन्हें हम हाइपरलिंक्स बोलते हैं, लिंक्स जिन्हें हम कहते हैं। अब वो जो मूवमेंट होती है हमारी, वो विद इन वेबसाइट भी होती है और आउटसाइड भी होती है, ऐसे ही है ना। मतलब हम वेबसाइट से बाहर भी चले जाते हैं और वेबसाइट के अंदर भी, मतलब होम पेज से अबाउट अस पे चले गए, अबाउट अस से गैलरी पे चले गए, गैलरी से होम पेज पे आ गए। तो एक इंटरनल लिंक्स होते हैं और एक एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स जो होते हैं वो वेबसाइट से बाहर लेकर चले जाते हैं और इंटरनल लिंक्स जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट के अंदर होते हैं। गूगल हमें ये कहता है कि आपकी वेबसाइट पे लिंक्स होना ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट पे लिंक ही कोई नहीं है तो आपकी वेबसाइट तो आइसोलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि उसको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा। फेसबुक पे पोस्ट लगाई, पोस्ट लगाने के बाद एक हाइपरलिंक लगा दिया, उधर URL दिया, वो कहाँ आ गए? आपकी वेबसाइट पर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको एक लिंक मिल गया। इसी तरह आपके पेज के ऊपर, आप ही का वेबसाइट के ऊपर आप ही का एक पेज है, फेसबुक पेज है, जहाँ से आप सेलिंग कर रहे हो, जहाँ से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जहाँ पर आप एड्स भी लगाते हो, वहाँ पर आपने एक हाइपरलिंक क्रिएट किया। तो जब हम उस पर क्लिक किया तो ट्रैफिक वेबसाइट से आई थी और ले आप उसे कहाँ पर गए? फेसबुक पेज पर। ये भी हमारे पास कौन सा है? एक्सटर्नल लिंक है। एक एक्सटर्नल लिंक आपकी वेबसाइट से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, एक एक्सटर्नल लिंक दूसरे प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, दोनों लिंक्स एक्सटर्नल हैं। उसके बाद कोर्सेज का पेज है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का एक पेज खुल गया। अब उसके ऊपर एक लिंक पे मैंने क्लिक किया तो वो हमारी ही वेबसाइट के होम पेज पर हमें ले आया। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का पेज था, वेब पेज था, वो भी हमारा ही था, होम पेज भी हमारा ही है, यानी हमारी वेबसाइट में ही मूवमेंट हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लिंक। क्लियर? अब ये दोनों लिंक्स बनाने के लिए हमें जो टैग समझना है वो है एंकर का टैग। एक छोटा सा मैं टैग लगाता हूं, ये है जी ए का टैग। ए स्टैंड्स फॉर एंकर। ए का टैग लगाया, ए स्पेस href इक्वल्स टू href हाइपर रेफरेंस। बिल्कुल लिंक में भी href था हमारे पास, लेकिन ये एंकर का href है। अब आप कहां पर जाना चाहते हो? एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं भाई मुझे ले जाओ इस वेबसाइट पर। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, हाँ। लग गया? ये हम एग्जैक्टली लगाना सीख रहे हैं इस वक्त। ए स्पेस href आगे URL, ऐसे ही है ना। अगर मेरी पेज होता कोई तो मैं आगे इंडेक्स फाइल का रेफरेंस ही दे देता सीधा सीधा। अच्छा, अब उसके बाद इसका अगला एट्रीब्यूट जो है वो क्या है? टारगेट। टारगेट का क्या मतलब होता है कि जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करें तो जो पेज खुले वो कहां खुले? आप भी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो इसके दो बिहेवियर्स होते हैं। एक बिहेवियर क्या होता है कि उसी पेज पर यानी उसी टैब में खुल जाता है।
एक बिहेवियर क्या होता है, न्यू विंडो में खुल जाता है, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, सबको पता है। यानी मैंने लिंक पे क्लिक किया, वो पेज डिसअपीयर हो गया, दूसरा खुल गया, इसको हम बोलते हैं सेम पेज। और अगर हम उस पर क्लिक करें तो वो खुला रहे और उसके साथ पैरेलल एक टैब और खुल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई न्यू पेज पर चला गया वो। सो इसको यहां पर हम कैसे मेंशन करेंगे कि हमें टैब कहां खोलना है, और एसईओ के पॉइंट से हम क्या कहते हैं, ये बात डिस्कस करते हैं। अंडरस्कोर, ये जो कैरेक्टर मैंने यूज किया शिफ्ट के साथ, इसे अंडरस्कोर कहते हैं, और ये जो शिफ्ट के बगैर यूज किया इसे हाइफन कहते हैं। सबको पता है ये, भाई मैं ऐसे बता दिया आपको, आपको पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया अंडरस्कोर, और यहां लगा दिया ब्लैंक। इसका क्या मतलब हुआ, अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी क्लिक हो तो न्यू पेज पर जाए। अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब होता है, न्यू पेज। अंडरस्कोर पेरेंट का क्या मतलब होता है, सेम पेज, यानी कि न्यू टैब में नहीं बल्कि सेम पेज पर। अच्छा, अब अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं टारगेट लगाता ही नहीं हूं, लेकिन हाइपरलिंक तो है ना, हाइपरलिंक तो है, उसने खुलना तो है कहीं ना कहीं, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट का होता है। मतलब अगर आपने टारगेट का एट्रीब्यूट यूज नहीं किया तो आपका हाइपरलिंक कहां पे खुलेगा, सेम पेज में खुलेगा। अगर आप चाहते हैं कि न्यू पेज पे खुले तो आप ब्लैंक यूज कर लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सेम पेज पे खुले तो यूज ही कुछ करने की जरूरत नहीं, भाई उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ही सेम पेज है, नहीं यूज करूंगा तो भी सेम पेज पे खुलेगा। क्लियर हो गया। अब एसईओ के पॉइंट से हम किसको रेकमेंड करते हैं, पेरेंट को कि ब्लैंक को, ठीक है। एसईओ के पॉइंट से हमारी एक रिकमेंडेशन है जनरल, वो क्या है, वो ये है कि हमारे जितने भी पेजेस हैं वो उनका जो टाइम है, ठीक है, इंगेजमेंट टाइम ज्यादा से ज्यादा हो। इंगेजमेंट टाइम काउंट कैसे होगा, खुला रहने से, कि भाई हमारा पेज कितनी देर खुला रहता है। यानी एक पेज खुला, एकदम ही क्लिक किया तो दूसरा खुल गया, फिर एक और क्लिक किया तो तीसरा खुल गया। तो अगर मैं ये कहूँगा पेज कौन सा खुला था, आखिर वाला ज्यादा देर खुला था, पहले दो तो बहुत कम टाइम के लिए खुले। सो एसईओ में हमारा फोकस दो चीजों पर होता है, एक होता है एंगेजमेंट टाइम, ठीक है, वो एक होता है बाउंस रेट। ये दोनों एक ही मीनिंग्स में दो वर्ड्स हैं। इंगेजमेंट टाइम का क्या मतलब है कि कोई भी कितनी देर इंगेज होता है आपके कंटेंट के साथ। गूगल रिकमेंड करता है कि कम से कम 1 मिनट आपके पेज के ऊपर इंगेजमेंट होनी चाहिए। यानी कोई बंदा आकर रुके, कुछ लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, पढ़ रहा है, देख रहा है, इतनी देर तो से रुकना चाहिए आपके पेज पर। दूसरा आता है बाउंस रेट, सेम चीज है, यानी दो चीजों, दो एक ही बात को हम दो तरीकों से डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, बाउंस रेट। बाउंस रेट का क्या मतलब होता है, बाउंस रेट का मतलब यह है कि विजिटर आपकी वेबसाइट पर आकर कितनी जल्दी बाउंस कर जाता है। जैसे वो क्रिकेट का मैच होता है, भाई एक फास्ट बॉलर है, एक स्पिन बॉलर है ना। वो फास्ट बॉलर की बॉल तो आप देख भी रहे हो तो नजर नहीं आती है ना, बहुत स्पीड से निकलती है। लेकिन जो स्पिन बॉलर होता है उसकी बॉल को हम चलता हुआ देखते हैं, तो हम ये कहेंगे बाउंस किसकी बॉल में ज्यादा है, फास्ट बॉलर की बॉल में बाउंस ज्यादा है, यानी स्पीड से जा रही है। हम कह रहे हैं कि विजिटर हमारी वेबसाइट पर आता है और स्पीड से चला जाता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम हो। देखिए पहली एक चीज है, ये एक वाहिद चीज है जिसको हम कम करने के लिए कहेंगे, ठीक है। मैं कही एक वाहिद चीज है जिसे हम ये नहीं कहेंगे बढ़ाओ, बाकी तो हर चीज को हम कहते हैं ना बढ़ाएं, भाई ये भी ज्यादा हो, ये भी ज्यादा हो, ये भी ज्यादा हो, मगर बाउंस रेट को हम क्या कहते हैं, कम हो। अगर हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होगा इसका मतलब यह है कि हमारी वेबसाइट पे इंगेजमेंट बढ़ रही है, और अगर हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट ज्यादा होगा इसका मतलब है कि इंगेजमेंट कम हो रही है, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ दो पेज खुल जाएं, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, ब्लैंक को कि पेरेंट को, ब्लैंक को, ताकि जिस पेज पर बंदा आए रुके ना भी तो कम से कम खुला तो रहे ना, ठीक है। तो दूसरे पे चला जाए तो वो भी पेज खुला हो और दूसरा पेज भी खुला हो, तो इसलिए हम ज्यादातर कौन सा लगाते हैं, ब्लैंक लगाते हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, टाइटल, ये तो आप इसे जानते ही हैं मेरा ख्याल है ना, नाम सुना होगा ना इसका पहले भी, कहाँ पे सुना था, इमेज में, इमेज के ऊपर माउस रखें टाइटल आ जाता है,
इसी तरह हाइपरलिंक पे माउस रखें, टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जगह हम ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें कीवर्ड की एक स्पेस और मिल गई, तो हम यहाँ पर कीवर्ड यूज कर लेते हैं बेस्ट। यहाँ पर आल्ट नहीं होगा लेकिन, ठीक है, क्या ख्याल है, हमने अपना कीवर्ड यूज कर लिया, सपोज किया कि ये हमारा कीवर्ड था। हाँ, सो मैंने क्या किया, जब भी ये चलेगा हाइपरलिंक नजर आएगा जियो टीवी का, कोई बंदा उस पर माउस रखेगा, उस पर ये टाइटल नजर आ जाएगा। अब क्राउलर को भी ये टाइटल नजर आएगा टाइटल की शक्ल में, तो इसका मतलब क्या होगा, कीवर्ड के ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, जरा इसको 2 लाइनों में कर देता हूँ ताकि इसको आगे समझें। खत्म हो गई बात, इसको मैंने बंद कर दिया। लेकिन अभी तक हमने ये तो हमने कहा कि ये एक लिंक बना रहे हैं, जियो टीवी के साथ बना रहे हैं, ब्लैंक विंडो में खुलना चाहिए, टाइटल इस पे ये नजर आए। मगर आप जानते हैं कि हर लिंक का कोई ना कोई टेक्स्ट तो होता है, हर लिंक का कोई ना कोई क्लिकेबल टेक्स्ट होता है कि नहीं होता, हर लिंक का कोई क्लिक, वो अभी तक हमने मेंशन नहीं किया, किया नहीं किया। क्लिकेबल टेक्स्ट जो होगा वो हमेशा एंकर के टैग के बाहर आएगा। थोड़ी देर के लिए सोचे, हम भूल गए क्लिकेबल टेक्स्ट ही लिखना और हमने इसको कर दिया एज इट इज क्लोज, क्या होगा भाई, जब क्लिकेबल टेक्स्ट ही नजर नहीं आएगा तो हाइपरलिंक पे क्लिक कैसे होगा। सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सिर्फ इशू क्या है, क्लिकेबल टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब क्लिकेबल टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आगे बात तो नहीं बढ़ेगी आपकी। अब हम यहां पर आए और यहां आकर मैंने लिख दिया जियो टीवी, चलो जी, ठीक हो गया। चलिए, ये कौन सी वाली फाइल है, फर्स्ट फाइल HTML, इसको भी सेव कर देते हैं, और ये जहां पड़ी हुई है ना इसको वहां से खोलते हैं। HTML 2025 में है मेरा ख्याल है, आई थिंक सो, ये वाली है, इसे खोलें जरा, आ गया। यूज्ड जैपनीज कार, सॉरी नीचे आ जाए भाई, यहाँ नहीं है, ये आ गया ना। ये यहाँ पर हम नीचे हम कहते हैं साथ क्यों जुड़ गया भाई, ये देख लो जरा, इसका कोड देख लें, ये SEO का नहीं है, ये सिर्फ मैं इसको अलहदा करने के लिए आपको एक कोड बताने लगा। हाँ, वो क्या है, मैं क्या, इसका SEO से कुछ नहीं ताल्लुक, BR भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखते हुए लेटर लिखते हैं ना, एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना हो तो एंटर करते हैं, 2 लाइनों को गैप देना हो तो 2 दफा एंटर कर देते हैं। तो ये एंटर के इक्वल जो हमारे पास टैग है वो है BR, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं 2 लाइनों की ब्रेक देना चाहता हूं तो ट्वाइस BR लिखूंगा, 3 लाइनों की देना चाहता हूं तो 3 दफा लिखूंगा। अब चेक करें, आई थिंक इस पे था, भाई वो काफी लंबा चौड़ा सा लगता है, इमेज बड़ा है हमारा, है ना, इमेज हमारा ज़्यादा बड़ा है। कहाँ लगाई थी ब्रेक हमने, ये लगाई है ना, ये HTML का टैग है, SEO से रिलेट नहीं करता, ये तो सिर्फ मैं स्पेस देने के लिए आपको बता रहा हूँ, और आप जब इसे पढ़ रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी ये क्या चीज़ है। सेव नहीं किया मैंने, चेक करें ज़रा, अच्छा जी सेव भी हमने किया, लेकिन इमेज कहाँ है, नीचे तो नहीं है इमेज कहीं, हाँ इमेज नीचे है ना बेसिकली, इस वजह से ऐसा हो रहा था। ये काम कर लें ज़रा, या तो मैं इमेज को स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो अब आ गया ऊपर जियो टीवी, माउस रखें इसके ऊपर, टाइटल भी आ गया, इस पर क्लिक करें, न्यू पेज भी आ गया, ये पुराना पेज और ये ठीक हो गया। हाइपरलिंक की भी समझ में आ गई। ये वो कम से कम टैग्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए। हमने बात शुरू की हेड से, टाइटल से, टाइटल के बाद हम उसमें आगे फेविकॉन पे, फेविकॉन से हम कहाँ पर आगे बॉडी के अंदर हेडिंग स्टाइल्स में, 6 हेडिंग स्टाइल्स में, इसके बाद हम कहाँ चले गए, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, फिर इमेज, फिर हाइपरलिंक्स। ये वो टैग्स हैं जिनके ऊपर हमें जाकर SEO अप्लाई करनी होती है बार बार। इसका मतलब क्या हुआ, हमें बार बार इनके साथ इंटरेक्ट करना है।
इन डेप्थ, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत हाई लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, एक आपको मैं वेबसाइट दूंगा, उसी को मैं खोलने लगा जी। स्टूडेंट वेबसाइट, ये वेबसाइट आपको मिलेगी, ये आपको आज नोट्स के ग्रुप में आ जाएगी। सब लोगों ने इसे अपने लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये एज इट इज़ पब्लिक HTML आपको डाउनलोड्स में मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था ना कि 7-zip इंस्टॉल कर लें, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने 7-zip इंस्टॉल किया होगा तो आप इस पर देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और कोशिश कीजिएगा इसे डाउनलोड से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर ले जाएं, ठीक है, ताकि ये आपके बाकी डाटा के साथ मिक्स ना हो। बल्कि एक फोल्डर बना लीजिएगा प्रोजेक्ट के नाम से, वेबसाइट के नाम से, उसमें इस फाइल को कॉपी कर, ताकि जब भी आपने इसे खोलना हो तो वहां पे इसे। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके घर में होना है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करना है आपने जी। फिर आपने क्या कर देना है भाई, 7-zip है तो आपने क्या कर देना है, एक्सट्रैक्ट हियर। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इस लैपटॉप पे हो रहा है। हो गया, ये वेबसाइट आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये वाली प्रैक्टिस आपकी लोकल प्रैक्टिस होगी, मतलब वेबसाइट तो ये कोई ऑनलाइन है जिसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप में से कोई बंदा एक अपनी वेबसाइट बना ले इसके साथ और फिर वो इसको लाइव करना चाहे तो उसको एक डोमेन खरीदनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले लेसन में सीखा था। होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी और उस पर लाइव भी कर देगा। जब मैं SEO पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसको अपलोड करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि आप इसको काम कर लें तो आप इसे अपलोड कैसे करेंगे, लेकिन आपके पास डोमेन और होस्टिंग होनी जरूरी है बस। चलिए, जब ये आ गई इसे खोलो, देखिए कितने सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहां पर एक फाइल है, किस नाम से, इंडेक्स के नाम से। यानी ये जो वेबसाइट है, ये जो सी भी वेबसाइट है, ये डोमेन नेम से खुल जाती है। मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट का नाम है abc.com, तो कोई भी बंदा abc.com लिखेगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब ये वेबसाइट खुलेगी तो खुलेगा क्या, खुलेगी ये वाली फाइल। लेकिन क्योंकि आपने इसको लाइव कर लिया तो वो होस्टिंग खुद से ही इस फाइल को प्ले करेगी। यानी मैं, कोई बंदा इंडेक्स की फाइल को प्ले नहीं कर रहा होगा, कोई भी अपनी वेबसाइट का URL psusan.edu.pk abc.com xyz.com, मगर फाइल कौन सी खुल रही होगी, इंडेक्स की फाइल खुल रही होगी। लेकिन क्योंकि ये लोकल कंप्यूटर पर आपके पास है तो वेबसाइट से तो नहीं खुलेगी ना, ये कैसे खुलेगी, इसी फाइल से खुल रही है। सर मैं इसको खोलूं, क्लियर हो गया। अगर आपने इसको प्रॉपरली अनजिप नहीं किया होगा, ठीक है, प्रॉपरली आपने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया होगा तो ये आपको तस्वीरें नहीं नजर आएंगी, शायद बाकी की कुछ चीजें खुल जाए। और आपने इसको विंडोज के एक्सट्रैक्टर को यूज नहीं करना, क्योंकि वो सारी इमेजेस को नहीं करता। उसको तो एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, वो तो आप किसी भी जिप को डबल क्लिक करते हो तो वो खुद ही खोल देता है। लेकिन आपने क्योंकि इमेजेस के फोल्डर पे क्लिक ही नहीं किया अभी तक, तो वो तो अनजिप हो ही नहीं रहा, और वो टेम्परेरी अनजिप करता है। यानी जब हम विजिट करते हैं अनजिप कर देता है, क्विट करते हैं फिर वापस जिप कर देता है। तो जब आप इसको अनजिप परमानेंट कर लोगे ना तो फिर इस तरह खुलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये नजर ना आए, आपको ये नजर ना आए, आपको कोई तस्वीरें नजर ना आए, आपको फौरन रिकॉग्नाइज कर लेना है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से अनजिप नहीं किया हुआ, और कोई रीजन नहीं होगी, ठीक है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होगी, ठीक है। अब ये वेबसाइट आ गई, अब आपको पता लगे ये फाइल कैसे खुली है। कंट्रोल यू करें, कहां चले गए, इसके सोर्स कोड में। लेकिन कंट्रोल यू से आप चेंज तो नहीं कर सकते, चेंज करने के लिए आपको एडिटर की जरूरत है, तो इसलिए हम इसको इस तरह नहीं करेंगे चेंज। हम कैसे करेंगे, इस पर करें राइट क्लिक, बताएं जी इसमें चेंजेस कैसे करनी है। इसमें चेंजेस कैसे करेंगे, एडिट जो पहले करते आ रहे हैं इतने 6-7 दिनों से यही काम करते आ रहे हैं ना, मैं क्या 6-7 दिनों से यही काम करते आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है जी, इसको एडिट विद नोटपैड प्लस, ये वाला आगे। अब आप काफी सारी चीजों को पहचान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले थीम समझेंगे। अब हमारा थीम क्या है आगे, अगला थीम क्या है हमारा, ये तो अभी हमने कोडिंग समझ ली है। अगला थीम ये है कि मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई है, समझना पॉइंट आपने पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां तो नहीं खुली है, ये यहां खुली है।
ये वेबसाइट आप सबके घर पहुंचा दी मैंने, ऐसे ही है ना। अब अगला थीम हमारा ये है कि भाई आप सब ने एसईओ की प्रैक्टिस करनी है। एसईओ किसकी करनी है? वेबसाइट की करनी है। अब एक तरीका तो ये है कि सारे लोग इसी के ऊपर ही काम शुरू कर दें, तो ये कोई रियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं है। अपना अपना काम करो भाई, हर किसी की अपनी बिजनेस डोमेन है। आप सब लोग ना इस वेबसाइट को अपनी अपनी वेबसाइट बना लें। आपका बिजनेस है, आपकी स्टडीज है, आप किस चीज पे काम करना चाहते हो ये आप जानते हो, ठीक है। कोई बंदा अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बना सकता है कि जैसे आप डिजिटल मार्केटर हो, उसकी बना लें। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको उसकी वेबसाइट बना लें। आप किसी को क्या चीज पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, वो कुकिंग की बना ले। किसी को फ्लावर्स पसंद है, किसी को तस्वीरें पसंद है, भाई बैकग्राउंड पसंद है, क्या करना है आपकी चॉइस है। आपने इस वेबसाइट को अपना बना लेना। पहले कैसे बनाना, कैसे बिल्कुल वैसे ही बनाना जो हम सीख कर रहे हैं। करना क्या है, अभी पहले मैं मोटी मोटी चीजें बताता हूँ आपको करना क्या है। इस वेबसाइट को अपना बनाने का तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इस वेबसाइट को ना मैंने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की वेबसाइट बनाना है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। तो मैंने जो भी अपना लोगो डिजाइन किया होगा या जो सोचा होगा लोगो, इसको तब्दील कर दूंगा। ऐसे ही है ना, यहाँ पे मेरा लोगो आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद होम अबाउट, ये अभी मैं मेन्यू रिमूव करने आपको सिखाता हूँ। ये मुझे लग रहा है मुझसे रिलेट नहीं कर रहा, ऐसे ही है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। होम अबाउट, गैलरी, एफएक्यू, आर्टिकल, कॉन्टेक्ट अस, ये सब रिलेट करते हैं। आप अपनी मर्जी की कंटेंट यहाँ पे ला सकते हैं। एसईओ करते हुए मेरा फोकस क्या है, हमारा फोकस सिर्फ ये है कि आप कम से कम ये वाला पेज तो डिजाइन कर लेना, ताकि आप एसईओ की प्रैक्टिस करें। वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हम लोग, लेकिन हमारा ये पेज डिजाइन हुआ होगा तो ही हम एसईओ की प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। अगर हमारा ये वाला पेज ही डिजाइन नहीं हुआ होगा तो हम एसईओ की प्रैक्टिस कैसे शुरू कर पाएंगे। तो कम से कम होम पेज डिजाइन कर लेना सब। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या आ रही है, ये तस्वीरें। अब यहाँ पर डॉक्टर की तस्वीरें आ रही हैं। आपने अपनी मर्जी से डोमेन सेलेक्ट कर ली कि भाई मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके 3 इमेजेस आने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये इमेजेस तब्दील करेंगे। उसके बाद ये सारी फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ये डिजाइन बना हुआ है, सिर्फ मैंने ये वी प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर, अब ये शो कर रहा है कि ये हॉस्पिटल की वेबसाइट है, तो आपने इसको चेंज करना है। ये जो इसको आइकॉन आया था उसको फिलहाल हम छोड़ देंगे क्योंकि वो सीएसएस में बना हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने फोकस करना है कि हम इस टेक्स्ट को चेंज कर दें, बस सिंपल। ओके, अब हम जरा और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ गए। अब यहां पर हेडिंग स्टाइल आ रहा है, सबको पता है। तो यहां पर आपने जो चीज डिसाइड की हुई है, आपका कीवर्ड होना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग हमने कीवर्ड रिसर्च नहीं की, इसके अगले पेज में हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो अभी अभी के अभी आपने जो भी अपनी ब्रांड है उसका जो भी कीवर्ड सपोज किया हुआ है वो यहां पर। इसी तरह उसको डिफाइन करने के लिए 2 पैराग्राफ यूज कर लीजिएगा। ये 2 पैराग्राफ्स को चेंज कर लें, आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहां पर एक तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर को भी आपने चेंज कर देना है। यहां से डॉक्टर साहब की तस्वीर को हटाना है और आप देखें इसी साइज में अपनी कोई तस्वीर ले। नीचे आते जाएं, यहां पर भी तस्वीर चेंज कर लें। ये मेक एन अपॉइंटमेंट का बना हुआ है, इसको एज इट इज रहने दें, इसको ना छेड़ें, ठीक है। इसको अभी मैं बताऊंगा कि ये मेल कैसे जाती है, वो एंड पे बताऊंगा आपको। फिर क्या आ गया भाई, सर्विसेज। यहां पर इतने सारे इमेजेस आ रहे हैं, ये भी इमेजेस आप चेंज कर लें अपने लिए, ताकि यहां पर भी आप की प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो जाए। और नीचे आओ भाई, यहां पर भी आप ही का मैसेज आ जाएगा, आप ही के मोबाइल नंबर्स आ जाएंगे। और नीचे आए, फिर यहां पर आप ही की तस्वीर आ जाएगी, आप ही के बिजनेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये क्या चीज आ रही है, भी मैं बताता हूँ ये कैसे आई हुई है, ये डिफरेंट है, बाकी सब चीजें हमने तकरीबन की है, ये भी बताता हूँ। फिर टेक्स्ट आ जाएगा आप ही का, ये टेक्स्ट आइडेंटिफाई करके अपनी आउटलाइंस की शक्ल में अपने बिजनेस की आउटलाइंस देखिए। फिर क्या हुआ भाई, फिर इमेजेस आ गए। अभी मैं आपको एक इमेज चेंज करना बताऊंगा, आप सारे इमेजेस चेंज कर दोगे डायरेक्ट। इमेज का टैग हमने समझ लिया हुआ है, वेबसाइट पे इमेज कैसे चेंज करना है ये बताता हूं आपको। फिर क्या आ रहा है, गूगल मैप नीचे आ रहा है। ये कैसे आया हुआ है, पहले हम ये देखेंगे। 2 चीजों को हम पहले देखते हैं, गूगल मैप और वीडियो, कि यहाँ पर कैसे लगी है, ताकि आपने जब इसको चेंज करना होगा तो आप कैसे करेंगे। और नीचे क्या आ रहा है, फुटर। यहाँ पर भी आकर आप इसको फाइंड करके अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे। और टॉप पर क्या आ रहा है भाई, सबसे ऊपर, इसको भी ढूंढेंगे कहां लिखा हुआ ये नंबर मेरा। हाँ, ये देखिए ये नंबर नीचे स्टेटस बार में नजर आ रहा है। तो यहां से मैं इस नंबर को पढ़ के फाइंड करके चेंज कर दूंगा, अपना नंबर कर दूंगा। इसी तरह जब हम नीचे जाते हैं, ये क्या आ रहे हैं, सोशल लिंक्स। इनको भी हम चेंज कर सकते हैं फेसबुक को आइडेंटिफाई करके। ये अभी मैं आपको एक एक करके ये चीजें फाइंड करके सिखाऊंगा, ठीक है।
लेकिन सबसे पहले हम दो चीजों से शुरू करते हैं। वो कौन सी दो चीजें? वीडियोस है। सबसे पहले तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे वीडियो लगाई मैंने समझाने के लिए, किसी और की लगा दी है, इनकी लगनी चाहिए थी सुलन तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली ये कौन से टैग हैं। जैसे हमने सारे टैग्स पढ़े थे ना, देखिए ये जो विंडो के अंदर एक विंडो बनी हुई है ना, आप देखिए विंडो के अंदर विंडो है, ऐसे ही है ना। ये वाली विंडो छोटी है और नीचे वाली विंडो काफी बड़ी है। ये वाली विंडो, ये भी विंडो के अंदर विंडो है। सो इसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है आई फ्रेम। कौन सा? आई फ्रेम। इसके लिए हमने टैग यूज किया हुआ है आई फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट में दो आई फ्रेम लगे हुए हैं, एक आई फ्रेम वीडियो के लिए और एक आई फ्रेम गूगल मैप के लिए। पहले हम जरा वीडियो को चेंज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो को चेंज करने के लिए मुझे कौन से टैग को फाइंड करना है? आई फ्रेम को। सिंपल आई फ्रेम है ना, मैंने कहा ना ये दोनों आई फ्रेम से लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को हमें किस को फाइंड करना है? आई फ्रेम को। हम इधर आते हैं भाई, स्टार्ट में आ जाए। जब भी कुछ फाइंड करना हो ना, हमेशा स्टार्ट से शुरू करें। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि अगर आप कहीं दरमियान में होंगे और आप फाइंड करें और वो चीज नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है, तो मिस हो सकती है ना। लेकिन जब आप स्टार्ट से सर्च शुरू करोगे तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ को सर्च लेकर जाएगा, तो आप कंफर्टेबली सर्च कर सकते हो। अब मैं क्या करने लगा हूँ, सिंपल सर्च की कमांड दे रहा हूँ जो विंडो में होती है, कंट्रोल एफ। आ गया? वो देखिए आई फ्रेम पहले भी मैंने सर्च किया हुआ है, क्या हुआ ना। मैं कहता हूँ हाँ भी इसे ढूंढो, ढूंढ दिया उसने। पहला आई फ्रेम मिल गया उसको। आई फ्रेम में देख रहे हैं विंडो का साइज भी सेट किया हुआ है। आपने इन साइजेस को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये वेबसाइट के डिजाइन को रिलेट कर रहे हैं, एसईओ को रिलेट नहीं कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर आप जैसे अपना काम करते हैं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें कोई ना कोई वीडियो लगी होगी, आप तो अपनी वीडियो यहाँ पे लगाना चाहेंगे। आपने उस वीडियो को कहां से लेके आना है? आपने यहाँ पर आकर देखें, सिर्फ ये वाली ऑप्शन समझनी है हमें। कितनी? सिर्फ इतना हिस्सा, ये हिस्सा सेम रहेगा। ये क्या चीज आ रही है? ये आ रही है उस वीडियो की आईडी। हर वीडियो की एक आईडी होती है। जब आप किसी वीडियो को प्ले करते हैं तो उसके एंड पर जो इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, इसे हम बोलते हैं वीडियो आईडी। आप टेनिस लगा लें। अच्छा, इन्होंने कहा जिसका यूट्यूब चैनल ना हो बना ले, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे तभी होगा ना। अभी जो वीडियो लगानी है तो वो गैलरी में डाल दें। वैसे मैं कह रहा हूँ नहीं है तो किसी किसी भी लगा लें प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन आप तो बिजनेस करते हैं ना, तो अपने एक चैनल बनाएं, उसके अंदर मतलब उसको ऐसे ना बड़ा प्रोफेशनल ना बनाएं। चैनल में जो भी आपकी बिजनेस की प्रोडक्ट्स है उसको जरा शोकेस करके एक वीडियो लगा लें, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिकली हमें ना ये प्रैक्टिस शुरू करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि हम फिनिश कितनी अच्छी चीजें कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम शोकेस कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं अपनी चीजों को। आपको अपनी चीजों को रोजाना दिखाना है यूट्यूब के ऊपर। इससे क्या होगा कि आप वायरल होना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता। मतलब अगर हमें फिनिशिंग में रहेंगे कि भाई बड़े क्वालिटी का काम होना चाहिए, अब वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के लेवल्स में पूरी करनी चाहिए। हम किसी बंदे को बुलाते हैं, वो कहता है जनाब मैं एक 30 सेकंड की वीडियो बनाने के 50,000 रुपये दूंगा, हम वैसे ही डर जाते हैं। हम कहते हैं ये करने की जरूरत नहीं है। और भाई अपने भाई को वीडियो बनाओ, आप बताना शुरू कर। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आप में से किसी को यार ये 1 मिनट की वीडियो तो रिकॉर्ड करना, आपने वीडियो रिकॉर्ड की, मैसेज हुआ मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैंने उसे अपने चैनल पे लगा दिया, बन गया। इसमें कौन सा इतना मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा, अब ये वीडियो आईडी जो होती है ये कहाँ होती है? जब हम किसी वीडियो को प्ले करेंगे तो उसके एंड पे जो आ रहा होगा वो इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, आपको सिर्फ वो उठा के यहाँ पे लानी है, ठीक है। इसका एक काम करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ से ना कोई वीडियो पिक कर लेते हैं। भाई इसी वीडियो को मैं प्ले करता हूँ और यूट्यूब पे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कोई और वीडियो आईडी लाऊँ। इन्हीं की मैं कोई वीडियो ले आता हूँ। अब वो कैसे लाऊँ भाई? इन्हीं के चैनल से ले आता हूँ, इनके चैनल पे जाता हूँ, ठीक है, वीडियोस पे जाता हूँ, जो वीडियो मुझे अच्छी लगती है मैं प्ले कर देता हूँ भाई, जो उनकी लेटेस्ट लगी हुई है ना भाई, चलो इसको प्ले कर देते हैं। कर दिया। अब आपने नोट करना है इसके एंड पे कुछ आएगा अभी एक, ये जैसी प्ले होगी आ गया। ये देखें क्या लिखा हुआ है, वॉच क्वेश्चन मार्क वी इक्वल्स टू। ये जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू के बाद जो भी आ रहा है ना वो वीडियो आईडी है। इक्वल टू के बाद जो आ रहा है, यानी किसी भी वीडियो में इक्वल टू के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा? वीडियो आईडी होगी। अब मैं इस वीडियो को वहां सेट करने लगा हूं, चलिए, जिसको मैंने किया कंट्रोल सी, ठीक है।
कोडिंग में आ जाए वापस। क्या करना है मुझे, सिर्फ इसको बैक स्पेस कर देना है और वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब वीडियो चेंज हो गई। अब जब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो ये डिफरेंट वीडियो है। ये है ना जी वेबसाइट। रीलोड करें, चेंज हो गई। रखा जाए तो दोस्तों अब इसका क्या फायदा है, देखिए आई फ्रेम का फायदा समझ में आया। YouTube चल रहा है मगर चल कहां से रहा है, मेरी वेबसाइट के अंदर चल रहा है। यानी उसने क्या किया, YouTube को एम्बेड कर दिया हमारी ही वेबसाइट के अंदर। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, हम कहते हैं भाई ये नहीं करते, हम डायरेक्ट क्यों नहीं चलाते वीडियो अपनी वेबसाइट से, है ना, जेब में ये बात भी आती है। अच्छा, इसका नुकसान क्या है भाई, इसका नुकसान ये है कि वीडियो जब चलेगी तो क्या होगा, बाइट्स यूज होंगे कि नहीं होंगे, स्पीड भी यूज होगी कि नहीं होगी। तो होस्टिंग पैकेज तो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो आपको महीने के बाद पता लगेगा भाई आपने तो इतनी स्पेस यूज कर ली है। इसलिए हम हमेशा जब वीडियो प्ले करनी और वो स्लो चलेगी, वो होस्टिंग के ऊपर चल रही होगी, यानी वो हमारा होस्टिंग अकाउंट अच्छा नहीं होगा, स्लो होगा तो वो भी स्लो चलेगी। ये तो हम अपने होस्टिंग से चला ही नहीं रहे, ये हम कहां से चला रहे हैं, YouTube से चला रहे हैं। तो ये यहाँ पर YouTube में तो बफरिंग होती नहीं है, तो हम YouTube को यूज करने लगे हैं। इसलिए हमने जब भी अपनी वेबसाइट पे वीडियो लेनी हो तो हम हमेशा YouTube से लेते हैं और YouTube की विंडो को यहाँ पर इम्बेड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं नीचे। अगली चीज क्या आती है हमारे पास, गूगल मैप कैसे लगाना है, अब ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एग्जांपल में आ रहा है स्टार्स अकेडमी का, मैं समझाने के लिए पीक सोल्यूशन का ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब लाना कैसे है जरा वो भी साइंस समझ लेते हैं। यहाँ में आए जी, गूगल मैप में आ जाते हैं। भाई आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अप्रूव हो चुकी हुई है, लाइव है, तो वो आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल आई नहीं तो वो आ जाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि प्रोफाइल यहाँ पर शो हो तो आपकी प्रोफाइल होनी भी तो जरूरी है ना। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि भाई हमारी प्रोफाइल है और मैंने लिखा पीक सोल्यूशंस, यार है, मैं गूगल मैप से आया, यहाँ पर पीक सोल्यूशन को सर्च किया, मिल गई। यहाँ पर शेयर का बटन है, दबाया, ओके। जेन में आ रहा होगा कि शायद हम इसे कॉपी करेंगे, नो हम इसे कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहां से आ जाएंगे कहां, एम्बेड मैप। पहले हम कहां पे आए हैं, गूगल मैप पर, वहां आकर हमने उस बिजनेस को फाइंड किया जिसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल थी। ठीक है ना, जिसकी नहीं है वो तो नहीं ला सकते हम। आगे देखें जरा, पूरे का पूरा आई फ्रेम का HTML टैग ही आ गया। अब ये HTML की इंपॉर्टेंस है, यानी अगर कोई बंदा कहे कि भाई सब कुछ ही वर्डप्रेस में होने लगा हुआ है, तो ये तो पूरे का पूरा कोड ही टेक्स्ट कोडिंग में आया हुआ। ठीक है, तो जब तक हम इसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी HTML हो गया कॉपी। अब हम देखते हैं कि वो दूसरा कहां पर पड़ा हुआ है। भाई यहां तक ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। मैंने फिर किया Ctrl F और फिर किया आई फ्रेम, ये लिखा गया जी। किधर आए हैं, सीधे ही गूगल मैप पे आए हैं। एक काम करते हैं, इधर एक लाइन की स्पेस ले लेते हैं ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी लाइन है। 1357, ये देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 1358 पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ। जहां पर डिजिट लिखा हुआ था ना, लाइन नंबर, तो आपने देखा उसने क्या किया, पूरी की पूरी लाइन ही सिलेक्ट कर ली, बजाय इसके कि मैं यूं करके ड्रैग करता तो पता नहीं इसने कहाँ जाना था। वो नीचे से स्क्रॉल बार देखे कहाँ है, वो तो चलती जानी थी चलती जानी थी, इतना लंबा कोड है। इसको किया दिया मैंने डिलीट, हो गया। ऊपर मैंने एक लाइन खाली की थी ना, यहां पर कर दें Ctrl V। ये कहां से आया, ये वही कोड है जो भी मैंने कॉपी किया था। क्या किया मैंने, पुराने वाला रिमूव कर दिया और नए वाला ऐड कर दिया। इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है मुझे, बिल्कुल 100% वैसे ही आ गया ये। एक्सेल नहीं नहीं, ये तो HTML एडिटर है ना, नोटपैड प्लस प्लस है, एक्सेल नहीं है। उस तरह का सीन आपको शायद नजर आ रहा है, उससे आपको लगा है। हाँ जी, नहीं वो नहीं है। चलिए जी, आइए जरा इधर वापस देखें क्या हुआ। ये राइट क्लिक करके इसको रीलोड करें जरा, आ गया, पीक सोल्यूशंस आ गया, ठीक हो गया।
यानी अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। बाकी का काम हम अगली क्लास में करेंगे। कौन सा? वेबसाइट को चेंज करने वाला, थोड़ा सा पार्टली चेंज करेंगे, और हो सकता है कि मैं अगली क्लास में ही कीवर्ड रिसर्च शुरू कर दूं, नहीं तो चेंजेस करके उससे नेक्स्ट क्लास में हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। मगर उससे पहले आप लोगों को कोई 50% वेबसाइट तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम एसईओ पढ़ें तो आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें उसको। क्योंकि अगर आपके पास इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आप एसईओ को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, ठीक है।